नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो कहानी है वो वनस्पति जगत से है। जैसा कि पहले भी मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि जो हमारे घर के बाहर हमारे प्रांगण में सूबबुल का एक बहुत विशाल वृक्ष लगा था और कैसा वो हमारा रक्षक था। इस पर एक वीडियो बनाया था। उसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के पेड़ों के साथ जो आपसी तालमेल रहा है, आपसी संबंध रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं का एक्सचेंज हुआ है, उस पर भी मैंने कई वृक्षों के साथ जो आप बीती हुई है उसको भी मैं एक एक वीडियो में आगे आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आज की जो कहानी है वो केले के वृक्षों से रिलेटेड है। दोस्तों, ये कहानी है वर्ष 2014 जनवरी की, जबकि मकर संक्रांति का पर्व आता है 14 जनवरी के समय। तो उस समय में एक मेरे मित्र हैं, मेरे साथ में मेरे कलीग हैं, मेरे साथी हैं, जो कि यहीं पे वर्किंग है भोपाल में। उनके साथ एक आध्यात्मिक गुरु है, जो कि उनके गुरु रहे हैं, वो हैं उनके। तो उनके साथ में गया था वो उनके गृह गांव में। क्योंकि 14 तारीख को जो मकर संक्रांति आती है, जिसमें कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस समय वो एक सूर्य याग यज्ञ करते हैं। तो जो कि बहुत ही मतलब सभी के लिए सुखदायी रहता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और लोक कल्याण के लिए किया जाता है। तो वो जो कि बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से है और कई ग्रामीण लोग उनके शिष्य हैं। दिखने में भले भले ही वो ग्रामीण है, लेकिन अध्यात्म में वो बहुत ज़्यादा उन्नति किए हुए हैं और स्पिरिचुअल में वो बहुत आगे हैं। तो ऐसे गुरु के इसमें 14 जनवरी 2014 में मैं वो मेरे मित्र अजय देशपांडे जी के साथ उनके यहाँ गया था। तो उस यज्ञ में मैं भी शामिल हुआ था और साथ ही उनसे फिर बाद में मैंने मंत्र दीक्षा भी ग्रहण करी। और जब वापस होने वाले थे हम लोग, क्योंकि ये स्थान जो है वो मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे महाराष्ट्र से लगा हुआ बुरहानपुर है। और बुरहानपुर के पास में एक महाराष्ट्र में करीब 10-15 किलोमीटर अंदर एक अंतुरली करके एक गांव है, जहाँ पर कि गुरु महाराज निवास करते हैं और उनका नाम है देवनाथ महाराज। काफ़ी पहुँचे हुए संत हैं और स्पिरिचुअल के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश होने के कारण वो कीर्तन भी करते हैं, भजन भी करते हैं और कई प्रकार के ग्रामीण उनके शिष्य हैं, जो पूजा पाठ वगैरह भी उनसे करवाते रहते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रूप से उनको मतलब बहुत आगे तक पहुँचे, उनकी सिद्धियाँ प्राप्त हैं उनको। तो ऐसे ही मैं भी वहाँ गया था और उनसे मंत्र दीक्षा ली मैंने भी। उसके बाद जब हम लोग वापस लौटने वाले थे, जब सूर्य यज्ञ हो गया, उसके दूसरे दिन हम लोग वापस भोपाल के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तो चूँकि बुरहानपुर का जो एरिया है पूरा, उसमें केले की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो आते समय मैंने वैसे ही उनसे गुरुजी से पूछ लिया कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ हम ये ले जाएं केले के कंद, जिससे कि वहाँ लगा के हमारे घरों में भी लगाएंगे हम। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आप लेके जाओ, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आते समय हमने एक खेत में से 6-7-8 कंद उखड़वा लिए और भोपाल आ गए। अब क्या हुआ कि दूसरे तीसरे दिन उनको, क्योंकि मैं जिस घर में रहता था क्वार्टर, उसमें पीछे बहुत जगह थी, तो स्थान होने के कारण मैंने पीछे खोद के उनको 6 जो कंद थे उनको छोटी छोटी डिस्टेंस पे लगा दिया और फिर उनके ऊपर मट्टी वट्टी डाल के, जैसा कि करते हैं वैसा उसको देखा गया। अब थोड़े दिनों बाद रोज़ जैसे उसमें पानी भी डालते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन 6 महीने तक तो उसमें से कुछ भी कोपले तक नहीं निकली बाहर। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आया। फिर बरसात का सीज़न आया, फिर धीरे धीरे उसमें फूटा, कोपले आई, बाहर निकले, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे। अब फिर 1 साल हो गया, तो 1 साल में बड़े विशाल हो गए, 6 के 6। तो उसमें से 2 की ग्रोथ अच्छी थी, बीच के 2 की थोड़ी मीडियम थी और लास्ट के 2 की थोड़ी कम थी। अब 1 साल भी हो गया, फिर भी केले उसमें किसी में भी नहीं लगे। तो एक दिन मैं वैसे ही क्या, पीछे हमारे एक चबूतरा था, उस पे बैठ के चाय पी रहा था, मॉर्निंग की बात है।
तो मॉर्निंग की बात थी और चाय पीते-पीते मेरे मन में भाव आया कि यार इसमें केले तो लग नहीं रहे, तो क्यों ना इनको उखड़वा ही दिया जाए, कोई मतलब है नहीं। और इतना मन में विचार आया, फिर चाय वाय पी, मैं वापस अंदर आया घर में, नहा धो के अपने ऑफिस निकल गए। और शाम को जब मैं लौटा तो मैं क्या देखता हूँ कि उन 6 जो केले के झाड़ थे उसमें से 2 जो कम ग्रोथ हुए थे, मीडियम ग्रोथ हुई थी जिनकी, वो नीचे ज़मीन पे लेट गए थे बिल्कुल। उसके बगल के 2 60 डिग्री पर झुक गए थे बिल्कुल ही। और जो इधर के 2 थे जिसमें कि अच्छी ग्रोथ हुई थी, वो भी स्लैंट मतलब ऐसे झुक ही गए थे कि वो भी मतलब गिरने ही वाले सब। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मुझे सुबह की घटना याद आई कि देखो मन में भाव आया था कि इनको उखाड़ के अलग कर दें, कोई काम के नहीं है। तो इतना ज़बरदस्त असर कि 2 तो बिल्कुल ही आड़े पड़ गए, 2 45 डिग्री पे आ गए और ये 2 भी झुक गए। तो मैं जाके लपका उनको, मैंने उनको पकड़ा, उनको गले लगाया और मैंने बड़ी माफ़ी भी मांगी कि भाई पता नहीं कैसे मेरे मन में सुबह इस प्रकार का भाव आया, और मैं तो चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है। फल लगे न लगे, केले लगे न लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो मस्त रहो, हमारे साथ रहो। फिर उसको सुबह दोनों में क्या करा कि एक मतलब लकड़ी का उसको सहारा दे दिया 4 में। अब 2 तो वो गिर ही गए थे तो उनका तो कुछ होना नहीं था। तो केलों के झाड़ के साथ एक और ख़ासियत ये रहती है कि उनके पास में छोटे-छोटे और केले के झाड़ निकलते रहते हैं। तो मैंने 2 उसमें से निकाल के फिर वहाँ जब जो 2 पूरे तरह गिर गए थे, ध्वस्त हो गए थे, वहाँ पर उन 2 को और लगा दिया। अब बड़े हुए ये मतलब बड़े तो थे, तो जब उनको टेका लगा दिया तो अच्छे हो गए फिर से। और फिर उसमें केले लगे थे, और उसका जो केले का जो घट रहता है लगा हुआ, उसमें 150 पौने 200 केले एक साथ। तो उसका वजन इतना रहता था कि वो फिर पेड़ झुकने लगा, तो उसको फिर टेका लगाया। तो पहली बार तो जो एक पहले वाले केले के झाड़ पे जो 150 किलो का वो लगा घट, तो वो इतना ज़्यादा था कि वो ऐसा नीचे ज़मीन पे लटक गया। और ज़मीन पे तो अब ज़मीन पे क्या था कि वहाँ की ज़मीन में दीमक बहुत थे, चींटियाँ बहुत थे, कीड़े मकोड़े बहुत थे, तो वो सब उनमें। तो पहला हमने सोचा कि चलो ये जो केले आए हैं ये पहला हक शायद इन्हीं का है। तो ज़मीन प्लस वो जो कीड़े मकोड़े जितने थे उनका, और साथ में जो पक्षी वक्षी वहाँ पे बहुत पूरे एरिया में रहते थे, तो उनके लिए रख दिया। अब मतलब विश्वास नहीं करेंगे, उसमें इतने केले लगते थे, इतने केले लगते थे कि उस पूरे एरिया में जहाँ पे हम रहते थे, वहाँ करीब सामने की लाइन में 10 क्वार्टर्स और हमारी लाइन में 6 क्वार्टर्स, 16 क्वार्टर्स के लोगों को इतना केला खाने मिला कि जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा जन्म में कि इतना भी खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में वो 4 केलों के झाड़ों से इतने केले निकले। मतलब पहले जीव जंतु नीचे के लिए, जान मतलब कीट पतंगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और फिर बचे हैं मनुष्यों के लिए। तो जो केलों के प्रति प्रेम था, पेड़ों के प्रति प्रेम था कि गुरु का आशीर्वाद है ये, गुरुदेव का आशीर्वाद था, और उसमें इतना ज़बरदस्त फ्रूटिंग हुई, इतनी ज़्यादा केले आए कि गजब, और इतने मीठे और इतने मस्त कि क्या बताएं। तो दोस्तों ऐसा है कि कैसे हम उसके साथ जब प्रेम का आदान प्रदान किया, जब भावनात्मक आदान प्रदान किया, तब जाके उसमें इतनी फ्रूटिंग हुई कि गजब हो गया मतलब। तो ऐसे ही केलों के साथ है, ऐसे ही अन्य पेड़ों के साथ है। तो दोस्तों ये था हमारी कहानी आज की, गुरुदेव का प्रसाद केले के वृक्ष। तो वाकई मैंने देखा है कि भावनाओं का खेल तो ज़बरदस्त है। मनुष्य मनुष्य के प्रति तो है ही, मनुष्य का जीव जंतु, कीट पतंग, प्राणी, और उसके बाद फिर वृक्षों के साथ भी अगर हमारे भाव अच्छे होते हैं तो उसका रिज़ल्ट तो ज़बरदस्त अच्छा होता है। तो आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और फिर नई कहानी के साथ कल मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।